हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मेथड एक्सरसाइज है हमारा 3.7 और प्रश्न संख्या यहाँ पर 3.7 का 7वें का 5वें नंबर का प्रश्न, यानी कि ये अंतिम प्रश्न है। इसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो प्रश्न करना क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी का प्रश्न कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी का जितना भी प्रश्न करोगे ना, एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो ये भी प्रश्न अपना क्या है, दूसरे प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। समझ गया? तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्या करना है, और हम बात कर ले। देखो प्रश्न को पहचानने का तरीका क्या है कि मतलब जो बातें हम यहाँ पर बताने के लिए जा रहे हैं, उन बातों का प्रयोग हमको कहाँ पर करना है, ये समझो। समीकरण ये एक हमारे पास दिया हुआ है और दो, ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है, और जो पहले समीकरण में y का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में x का गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, अगर समीकरण हमको इस तरह से दिया हुआ रहे तो क्या करना है, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ लेना है, वहां से एक समीकरण मिलेगा तुमको, और एक बार दोनों समीकरणों को समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाना है, वहां से भी तुमको एक समीकरण मिल जाएगा, यानी दो समीकरण तुमको वहां से मिलने वाले हैं। करेंगे कैसे, आओ हम बात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ये हो जाएगा 152x दिया हुआ है -378y बराबर में -74। साथ ही साथ दिया हुआ है -378x + 152y बराबर -604। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। सिंपली हमको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अच्छा, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने में नीचे का चिन्ह बदलता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अब अगर यहाँ पर घटाएंगे ना, तो एक 378 में से यदि 152 घटाएंगे तो माइनस का 226 आ जाएगा x। इसी तरह से -378 है, इसमें से 152 घटा लो तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -226y और बराबर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये कितना, -678। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले, -226 कॉमन ले तो कितना बचेगा, x प्लस का y बराबर -678। अगर काटे, इसको काटेंगे क्या, अभी देख लेते हैं, एक स्टेप और लगा लेते हैं। x + y बराबर लिख सकते हैं हम -678 बट्टे -226, 3 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा निकल रहा है x + y बराबर 3। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। इसी तरह से समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है 152x - 378y बराबर -74, यानी कि 74। इसी तरह से हो जाएगा -378x + 152y बराबर -604। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नीचे का चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 3 2 5, यानी कि ये 530x हो जाएगा। ये दोनों माइनस में थे, ये भी जुटेगा, 378 - 152 माइनस हो जाएगा, ये 530y हो जाएगा बराबर में ये हमारा बच जाएगा प्लस का 530। 604 में से 74 घटा देंगे तो प्लस का 530 यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली करना क्या है, 530 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x - y बराबर में 530। यहाँ से देखो लिख सकते हैं x - y बराबर 530 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 530, कट जाएगा ये हमारे पास हो गया x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर निकल गया हमारा। इसको 3 मान लो और इसको मान लो 4, तो 3 4 हमारे पास निकल के आ गया। समीकरण 3 और 4 को हल करो तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 तुम्हारे पास निकल के आया, यहाँ से थोड़ा सा हम ये घेरा लगा ले। समीकरण 3 निकल के आया x + y बराबर में 3, और समीकरण 4 निकल के आया x - y बराबर में 1। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर क्या है, y का गुणांक भी समान है और चिन्ह भी समान है। y का गुणांक 1, फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक 1,
एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ देंगे, कर जाएगा ये हो जाएगा 2x बराबर में 3 1 4। x बराबर लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 2 निकल के आया ना, इस मान को हमको समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रख देना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण 3 है। x का मान हमको रख देना है कितना, 2 प्लस वाई बराबर में 3, इस 2 को उठा के इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 बराबर में 1। तो इस तरह से हमारे पास x का मान निकल के आ जाता है कितना, x का मान निकल के आ जाता है हमारे पास 2 और y का मान निकल के आ जाता है 1।